बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्ज़ा पनसोता और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल GMP इंस्पायर टीवी देख रहे हैं। डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 तो जैसा कि आपके एल में है उसके पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किए थे और उसमें वेन डायग्राम के हिसाब से डायग्राम को शेड देना किया था। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है फाइंड द गिवन सेट्स जो दिए गए हैं उनको वेन डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो उसमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं जिनकी मदद से हमने ये प्रूव करना है। ए दी गई है, बी दी गई है वैल्यू, और ए सेट की जो वैल्यू है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स हम प्रूव करेंगे वेन डायग्राम की मदद से। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द गिवन सेट, वेरीफाई द फॉलोइंग सेट थ्रू वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की मदद से जैसे आपको देखें ये किताब है, बुक है, बुक के ऊपर भी ये एसोसिएटिव लॉ दिया गया है और ये देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। तो सेम है जिस तरह ये एग्जांपल दी गई है, जिस तरह इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसी तरह हमने एक्सरसाइज के अंदर इस लॉ को प्रूव करना है। ए यूनियन टू बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। हमने इसको सॉल्व भी करना है और साथ इसका तो करना है कि आपने एक रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल के अंदर 3 सेट जो है आपने कंपास की मदद से इसको सर्कल ड्रा कर लें और फिर क्या करना है, ये आपके पास 3 सेटों की वैल्यू दी गई है ए बी सी। तो आप क्या करेंगे, पहले सर्कल को ए लिख देंगे और दूसरे को बी और नीचे वाले को सी लिख देंगे। तो ये इनके आप नाम दे देंगे क्योंकि इन तीनों की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। और अब हमने इसके बाद क्या करना है कि ये देखें ए और सी का ये वाला हिस्सा कॉमन है, बी और सी का ये वाला हिस्सा कॉमन है, और जो इनके कॉमन एलिमेंट्स होंगे या अरकान होंगे उनको हम इस प्लेस पे लिख देंगे, ए और सी के, और बी और सी के यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। यहाँ पे ये आपको शो करवा रहा हूँ और आप देखें ए और सी के जब हम एलिमेंट्स देखेंगे तो सबसे पहले हम ए वाला सेट देखेंगे, उसमें कॉमन क्या है तो देखिए 6 है जो दोनों में मौजूद है। यहाँ पे भी आपने अंडरलाइन कर लिया, इसका मतलब है आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो इनका कॉमन एलिमेंट है वो 6 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। 6 के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 12 है, यानी 12 है। तो हमने क्या करना है, 12 यहाँ पे लिख देना है 6 के साथ थोड़ा सा नीचे करके। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 12। तो इसका मतलब है ए और सी में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स कॉमन हैं, जिसके एक 6 है और दूसरा इसमें 12 है, और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स इनके जो सेट हैं उनके अंदर रख दें। इसी तरह ये देखिए बी और सी में अब हमने देखना है, अब क्या करना है, हाशिए में मामूल सेट बी ले लेना है और सेट सी ले लेना है। तो इसमें अगर आप देखें बी और सी के अंदर कॉमन क्या है तो ये क्या 3 आ जाएगा दोनों में। देखें तो हम यहाँ पे इस प्लेस पे 3 लिख देंगे। और 3 के अलावा देखें एक और एलिमेंट है 9 जो दोनों में मौजूद है, तो हमने यहाँ पे क्या किया 9 को लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो बी और सी के जो उनका कॉमन हिस्सा शो हो रहा है वेन डायग्राम के अंदर उसमें लिख देंगे। और ए और सी के अब हमने पहले लिख दिए हैं 6 और 12 आए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये इसका कॉमन है हिस्सा है और ए और सी का अब देख लें 6 और 12 में, और बाकी जो होंगे यानी ए के वो एलिमेंट जो सी के साथ कॉमन नहीं है उसमें क्या बच जाएगा, 2 है, 4 है, 8, 10, ये यहाँ पे आप लिख देंगे ए के अंदर। ये इसके अगर आप इसको कॉमन और इकट्ठा करेंगे तो ये ए के बराबर आ जाएंगे। अब हम बी के देखेंगे एलिमेंट्स और सी के यहाँ पे देखें बी के हमने वो एलिमेंट्स लिख देने हैं जो हमारे इस कॉमन के अलावा हैं। तो ये देख रहे हैं इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 5 है, और फिर उसके अलावा क्या है 7 है और लास्ट 11। ये हमारे बी सेट के
वो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है। अब आप देखें सी के यहाँ पे आ गए, और ये दोनों के अंदर देख लें, ये हमने 6 भी आ गया, 12 भी आ गया, 9 भी आ गया, 3 9 आ गया। ये हमने सी के छोड़ देने हैं। इसके अलावा कोई अगर एलिमेंट बनता है तो वो हमने लिखना है। और ज़रा देखें, ये 15 एक बचा था, वो हमें लिख लिया। अगर हम देख लें, मतलब 3 और इसके अलावा जो है 6 है, फिर 9 है, 12 है, 15 है और सी के, और ये साथ 15, ये इसके पूरे एलिमेंट्स हो गए हैं जो आपको बाकायदा नज़र भी आ रहे हैं। इसकी शेयरिंग कैसे हो रही है, दो दो को। अब ए यूनियन बी ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, जो हमारी इसमें हमने जो ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो हिस्सा आ रहा है वो पहले हल करेंगे हम। बी यूनियन सी, और बी वाला सेट हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 11, और उसके अलावा यूनियन डालेंगे। यूनियन डालने के बाद हम सी वाला सेट लिख देंगे। ये 3 6 9 12 15 है इसके एलिमेंट, ये हम लिख देंगे 9 12। अब इसके बाद अगर आप देखें नीचे, ये हमारे पास दो सेट आ गए हैं, कौन कौन से, एक बी वाला एक सी वाला। तो हमने क्या करना है, इनके वो तमाम एलिमेंट जो बी और सी के हैं वो हमने इकट्ठे करके लिख देने हैं, क्योंकि जो 6 और 12 है ना, वो इसके अंदर तो कॉमन नहीं आता, उसके अंदर आता है 6 आएगा। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट होता है जो सेट ए और सेट बी के तमाम अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन दो दफ़ा ना लिखा जाए, यानी सच ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स। तो ये देखो 1 3, यानी हम दोनों के एलिमेंट लिख देंगे जो जो भी बनते, 1 3 5 7 9 और 11 है, फिर 12 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स हमारे सामने आ गए हैं, इसको ए के साथ इनका यूनियन लेना है। तो हम लिख देंगे ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, ए वाले एलिमेंट्स जो सेट है उसके एलिमेंट्स लिख देंगे। ये देखें 2 4 है और 6 है, 10 है, 12 है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। उसके बाद यूनियन डाल के बी यूनियन सी वाली, ये ऊपर वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है, बी 1 3 5 6 7 9 11 12 15, ये वाले जो एलिमेंट बी यूनियन सी के आ जाएंगे हमारे पास। और 7 हो गया, 9 हो गया, 11 12 15। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा कर देना है, और दूसरे लफ्ज़ों में ये तीनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे, कोई इसमें एलिमेंट हमने छोड़ना नहीं है। इसमें ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, और एक ही लाइन में, और असेंडिंग आर्डर में हम लिखेंगे इनको, तरतीब सऊदी इसको कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ अदाद लिखे जाएंगे एलिमेंट्स। जो देखो यहाँ पे क्या 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर क्या आ गया 3 आ गया, 4 5 6 और 7 9 8 भी आ जाएगा इससे, 8 9 10 11 12 और 15। ये हमारे पास एक इक्वेशन भी इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन 1, यानी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड आपने हल कर ली है, और इसके सारे ये एलिमेंट देखें ए बी सी के जो भी मौजूद हैं, 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 10 11 12 तक तो कंटिन्यूसली है, और उसके बाद 15 है। तो इसको हमने क्या करना है, शेडिंग देनी है, हॉरिजॉन्टल देनी है कि ये सारे मौजूद हैं। ऐसे ए को, फिर बी को, सी को हॉरिजॉन्टल लाइनों से ज़ाहिर किया जा रहा है, और ये आपकी वेन डायग्राम बन गई। इसमें ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे, और सी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे।
तो इस तरह देखें आप, ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड हल हो चुकी है। इसमें कोई एलिमेंट्स आप देख लें इनके अंदर। अब आपका आ गया बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इनटू में। अब आपने क्या करना है, पहले दो एलिमेंट का आपने यूनियन लेना है। ये राइट हैंड साइड आ गई ए यूनियन बी, और ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर हिस्सा होता है इसको आप पहले हल करेंगे। अब आपने ए वाला सेट लेंगे, 2 4 6 8 10 12, और फिर यूनियन डालेंगे उसके सिंबल, और फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इन एलिमेंट्स को और ये देखो दोनों एलिमेंट हमने आपको दिखा दिए हैं सर्कल्स के अंदर जो लिखे थे। 1 3 2 3 आ जाएगा। अब हमने दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं और एक तरतीब में लिखने हैं, ऐसे नहीं कि मतलब एक के पकड़ के लिखे नहीं। पहले 1 आ गया, फिर 2 देखेंगे, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आ जाएगा और ये मुकम्मल हो गया। अब इसका जो हमारे पास ये मुकम्मल आएगा, ये देखें यहाँ पे कागज़ पे दिखा रहे हैं ए यूनियन बी में। आप देख लें ये सारे एलिमेंट आ गए इसके 6 12 तक, और बी के ये देखें। अब हमने इन दोनों के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे देख लें, और यूनियन लेना है इसका सी के साथ। तो अब हम ए यूनियन बी लिख के इसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, और चूँकि ये हल कर चुके हैं, और यूनियन ले लेंगे सी के साथ। ए यूनियन वाला ऊपर वाला ये सेट नज़र आ रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 तक लिख देंगे, और उसके बाद यूनियन लेंगे इसका। हमने किसके साथ लेना, सी के साथ, और सी के एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे। ज़रा देख लो ये सी के एलिमेंट 3 6 9 12 15। तो हमने ऐसे ही इसको जल्दी जल्दी लिख देना है, 3 6 9 12 15। और अब हमने क्या करना है, इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख के और 15 आ जाएगा इसका। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, GMP इंस्पायर TV। और यहाँ पे आप देखें कि ये यूनियन बी इंटू यूनियन सी है। तो हमने ये यूनियन बी को भी इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में शेडिंग इसकी दिखा रहे हैं, और ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए हैं। ज़रा देख लें आप, ये यूनियन बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब इक्वेशन 1 उसको अगर आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2, दिस वेरीफाइज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, या ये यूनियन की खसियत तलाज़म की तस्दीक करता है। ये आपने वैन डायग्राम की मदद से, दो चीज़ें आपकी बराबर होनी चाहिए। एक तो आपकी वैन डायग्राम आपने बनानी है ऊपर भी, और नीचे भी इसके साथ भी बनानी है। यानी आपकी दोनों जो डायग्राम है वो आपस में बराबर होने चाहिए, और इनकी जो इक्वेशंस आपने प्रॉब्लम की थी, पहली मसावात जिसको आपने लिखने आपने लिख लेना है, और दूसरी को भी आपने लिख लेना है। तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है उसको ये वेरीफाई करता है। अब हमें इसका दूसरा जो कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले हमने लिए थे तमाम एलिमेंट्स, अब हम लिख रहे हैं सच अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द कॉमन नंबर ऑफ टू सेट्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन सेट। हस्ब मूल आपने वैन डायग्राम बनानी, रेक्टेंगल लेनी है, उसके अंदर 3 सर्कल डालने, ओवरलैपिंग सेट हैं आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें ए और सी ओवरलैपिंग है, बी और सी है,
ए और बी का कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये ओवरलैपिंग सेट नहीं है। ये भी आपने देख लेना है, ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर से ऐसे ही सर्कल नहीं गुजारने। यानी ए और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है, ये आप देख लो इसको, इसके एलिमेंट, और इसीलिए इसको ओवरलैपिंग सेट कहा जाता है कि इनका कोई कम से कम एक या दो एलिमेंट आपस में अगर कॉमन हो तो ये ओवरलैप करते हैं। मुतराकब सेट उर्दू में इसको कहते हैं। आप देख लें यहाँ पे जो कॉमन है बिल्कुल सेम ही आपने करना है जैसे पहले लिखा था एक दफ़ा, और बी और सी का आप देख लेंगे इसका कॉमन क्या है, तो उसमें क्या आ जाएगा, और 3 है कॉमन बी और सी में, और 9 आ जाएगा। तो बाकी एलिमेंट्स पहले की तरह ही आपने बी ए और बी में सी में देख लेने हैं। जो कॉमन नहीं है वो आपने ए के ए वाले सर्कल में लिख देने, सेट कर लिख देने, और बी वाले बी में लिख देने हैं। ये देखो 2 4 है, और उसके बाद क्या है 8 10, 12 तो पहले ऑलरेडी आ चुका है। बी और सी का आप देख लें, बी के जो एलिमेंट इसके साथ 3 और 9 के अलावा हैं तो वो हम लिख देंगे 1 5 और 7 है, और इसका 11 है। ये सेट भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर 3 9 डाल के साथ आप इसको काउंट करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट इसके वही बन जाएंगे। अब आपने देखना है सी के अंदर ये वाले कॉमन भी ले लेने हैं, ये वाले लेने हैं, दोनों के कॉमन लेकर, और साथ जो बाकी बच गए उसमें एक ही एलिमेंट बचता है 15, वो हमने लिख देना है। तो इस तरह ये भी हमारा जो ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी आप इसका मालूम कर लेंगे। तो ये देखें, जब इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 3 5 7 9 11, और नंबर का सेट होता है ये, और इंटरसेक्शन, और सी में क्या आ जाएगा 3 6 मल्टीपल ऑफ 3 हैं, 5 मल्टीपल ऑफ 3, यानी पहले 5 मल्टीपल्स का सेट है 3 के, तो ये आ जाएगा। अब आप देख लें, अज़ाफ़ कहते हैं उर्दू में इसको, कि ये 3 के अज़ाफ़ का सेट, मल्टीपल्स का सेट आप कह लें। अब इसमें से कॉमन देख लें, एक तो 3 आ जाएगा, दूसरा 9 आ जाएगा, ये दो ही हैं इसमें कॉमन जो आ रहे हैं। और ये आपको देखें जो इसका वेन डायग्राम के अंदर कॉमन हिस्सा है इसमें शो भी हो रहे हैं 3 और 9, ये दोनों मौजूद हैं। तो आप देख लें 3 और 9 हम यहाँ पे लिख देंगे, 3, 9, और ये इक्वेशन 1 होती है आमतौर पे इसको, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं है, अभी हमने इसके साथ ए का इंटरसेक्शन भी लेना है, ए इंटू इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ए वाला सेट हम लिखेंगे उसके एलिमेंट्स, और ये क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, और बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा 3 1 9। ये हमारे पास दोनों को हम इसी तरह लिख देंगे कि इसमें कॉमन क्या आता है। देखो 3 9 इधर तो है ही नहीं, इसका मतलब है जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो खाली सेट होता है। दो आपको सेट दिए गए हैं, उनमें कोई चीज़ भी कॉमन ना हो तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को आप क्या एम्प्टी ब्रैकेट से भी ज़ाहिर करते हैं, और या फिर क्या करते हैं इसके लिए फाई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी जब आप लेंगे तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, ये वाला 2 4 6 8 10 आ जाएगा 12, और ये देखो ए का मैंने लिखा था, अब हम बी का लिखने लगे हैं 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11, और अब हमने क्या करना है, इसमें दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं और करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं। यानी क्या करेंगे, पहले 1 आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा अगर कॉमन है तो यहाँ पे तो कॉमन कोई नहीं है। देखो 2
4 कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो जब कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं होती तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी एम्प्टी सेट आ जाएगा सिर्फ 2 सेटों का। अब इस एम्प्टी सेट का हमने फिर कॉमन लेना है सी के साथ। तो ये तो एम्प्टी आ गया ना, देखो ये इंटरसेक्शन बी है, और जब ये इंटरसेक्शन बी के हम एम्प्टी ब्रैकेट से लिख देंगे तो इसके बाद हम इंटरसेक्शन लेंगे और सी वाला सेट लिख देंगे जो मल्टीपल है 3 का, और 3, 6 और 9, 12, 15, और जब ये लिख देंगे तो इन दोनों में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो लिहाजा ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आप हमारे चैनल पर मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। ये देखें खाली सेट हैं और दोनों में इस पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अल्लाह हाफिज़।